एक गांव में प्रकाश और उसके दो बेटे रवि और मोहन रहते थे। प्रकाश अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता था। वो अपने दूसरे बेटे मोहन से बिल्कुल ही प्यार नहीं करता था क्योंकि वो उसका सौतेला बेटा था। प्रकाश उसे मारता भी था और उसे काम भी कहता था और वो चुपचाप हर वो काम करता जो उसका बाप उसे कहता था। और एक दिन उन्होंने अलग रहने का फैसला किया। यह सुनकर प्रकाश ने उसको थप्पड़ मारा और जायदाद से बेदखल कर दिया। अब न उसके पास रहने के लिए घर था और न खाने के लिए खाना। बस अब वो एक भिखारी बन चुका था। दर दर जाकर भीख मांगता फिरता था। अरे मेरे भाइयों ने तो मुझे निकाल दिया, अब कहाँ से लाऊं अपने लिए खाना और रहने के लिए घर। वो कई दफ़ा अपने बाप के घर में गया और जायदाद मांगने की दरख्वास्त की, लेकिन फिर भी वो धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देते और उसे कुछ नहीं देते थे। निराश होकर वो वहाँ से चला जाता है। आगे चलकर उसके सामने एक लड़की आ गई। वो मोहन को अच्छी तरह से जानती थी क्योंकि वो उसका पहला प्यार जो था। मोहन, तुम भिखारी कैसे बन गए? हाँ, जहाँ तक मुझे पता है कि तेरा बाप एक जमींदार है, लेकिन उसने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। हाँ रिया, क्योंकि मैं अपने बाप का सगा बेटा नहीं था, इसलिए उसने मुझे घर से बाहर निकाल दिया और जायदाद से भी बेदखल कर दिया। मेरे पास अभी कुछ नहीं है, न रहने के लिए घर, न खाने के लिए खाना। मुझे अपने घर में रख सकती हो? फिर रिया वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है। ये देखकर मोहन बहुत ही ज़्यादा निराश हो जाता है कि रिया ने उसे धोखा दिया। भीख मांगते मांगते एक जगह रुक गया और उसे वो दिखा जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। कुछ मजदूर काम कर रहे थे। उन्हें देखकर उसे भी काम करने का जज्बा जाग जाता है। सेठ के पास गया और उसे काम मांगने लगा और सेठ ने काम उसे दे दिया और कहा, देखो, मैंने तुम्हें काम तो दे दिया है, लेकिन तुम्हें समय से पहले यहाँ से नहीं निकलना है। अगर तुम निकले तो तेरी नौकरी गई। ठीक है सेठ जी, आप चिंता मत कीजिए। आपने जो मुझे काम कहा है मैं दिल से करूँगा और आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे भी तुमसे यही उम्मीद है। अरे भाई सुनो ज़रा, मेरी बात सुनो। तुम्हारा सेठ तुम्हें कितनी पगार देता है जो इतना तुम मेहनत कर रहे हो? भाई मैं क्या कहूँ, ज़्यादा तो नहीं देता, लेकिन 1000 रुपये दे देता है। इसके अलावा हमें और कहीं भी तो काम मिलता भी तो नहीं है। फिर वहाँ पर उन दोनों का सेठ आ जाता है और उन्हें डांटने लगता है। अरे मैंने तुम दोनों को बातचीत करने के लिए नहीं रखा है। जो काम कहा है वो काम करो, वरना फूटो यहाँ से, वरना मैं और कोई मजदूर उठा लूँगा और तुम्हें काम से निकाल दूँगा। अच्छा यही है कि तुम अपना काम करो और फालतू की बातों को छोड़ दो। शाम को काम ख़त्म हो जाता है और मोहन अपने सेठ से पैसे लेने के लिए चला जाता है। पैसे उसे मिल जाते हैं और वो अपने घर चला जाता है। अब मोहन ने भीख मांगना बिल्कुल ही छोड़ दिया था। दिन रात मेहनत करता और सेठ से अपने मेहनत के पैसे लेता और खुशी खुशी अपने घर चला जाता। मेहनत करते करते अपने दिन सुधार लेता है और वो अच्छी खासी ज़िंदगी अपनी गुजारने लगता है। ये देखकर रिया को अपनी गलती का एहसास होता है। फिर वो मोहन के पास जाती है और उसे कहती है कि देखो मोहन, मुझसे जो गलती हुई मुझे माफ़ कर दो। मुझे लगा था कि अब तुम भिखारी बन चुके हो तो अब तुम मुझे खुश नहीं रख पाओगे, इसलिए मैं वहाँ से चली गई थी। रिया, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। मेरे हालात ही ऐसे थे कि तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा और मेरे भाई और मेरे बाप ने इसलिए तो मुझे छोड़ दिया था कि मैं उनका सौतेला भाई और बेटा हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। लेकिन अब देखो, मेरी हालत उनसे भी कई गुना बेहतर है।